मोदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खौफ तारी। डोनाल्ड ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करवा दें। मोदी ने मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का ट्रंप मोदी टेलीफोनिक गुफ्तगू पर रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को ट्रंप और मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। यही गुफ्तगू अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। ट्रंप की जानिब से भारतीय मईशत को मुर्दा करार देने पर तनाव की झलक सामने आई। फिर रूस से तेल खरीदने पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। 17 जून के बाद ट्रंप और मोदी के दरमियान किसी तरह का कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के वसाइल हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर में सरमायाकारी का इशारा दिया। ट्रंप पाकिस्तान के क्रिप्टो प्रोग्राम में भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। यही वजूहात अमरीकी सरमायाकारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मेजबानी का सबब बनी। मोदी सरकार ट्रंप टैरिफ के दबाव में आ गई। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार। भारत ने अमेरिका को रूसी तेल की खरीदारी कम करने का इशारा भी दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतजर है। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका का तयशुदा दौरा मुअत्तल कर दिया। उधर ट्रंप ने टैरिफ तनाज़े के हल तक भारत से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा, जब तक मामला हल नहीं होता मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर फौजी कब्जे के मुतनाज़े मंसूबे की मंजूरी। गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 नुकात दिए। गजा में इसराइली फौजी कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्ला करना, गजा को असलहे से पाक करना शामिल। यरगमालियों की जिंदा और मुर्दा हवालगी, हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी के बगैर सिविल इंतजामिया का क़याम शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हुक्मरानी नहीं अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल चाहते हैं। हमास का इसराइली जारहियत का जवाब भरपूर मज़ाहमत से देने का ऐलान। इसराइली मनसूबे को बंदी मुज़ाकरात पर शब खून करार दिया। कहा, नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से गजा में इसराइल की बिला जवाज़ जारियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी गजा के बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। जब तक फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहेगा, अमन एक ख्वाब है। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तानी शहरी इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी इससे मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी जारी की थी। आलमी बरादरी ने गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। जर्मनी का इसराइल को फौजी साजो सामान बेचने से इनकार। जर्मन चांसलर ने कहा, इसराइल की नई फौजी कार्रवाइयाँ गजा जंगबंदी के हसूल में रुकावट हैं। डेनमार्क का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, इसराइल का गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाइयाँ बढ़ाने का फैसला गलत है। सऊदी अरब की गजा पर कब्जे की इसराइली कोशिश की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। इंसानी हुकूक डिवीजन के सरबराह का कहना है, इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी वजीर आज़म कीर स्टारमर ने इसराइल के फैसले को गलत करार दिया। कहा, इसराइली इकदाम से गजा में खूनरेजी बढ़ेगी। तुर्क वजारत खारजा ने कहा, आलमी बरादरी इसराइली मंसूबा रोकने के लिए जिम्मेदारी अदा करे। ऑस्ट्रेलिया का इसराइल से गजा पर कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। जोब में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 33 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने संबासा में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म के कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो का मरहूम मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोनिक राब्ता, ताज़ियत की। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 24 अप्रैल से 30 जून तक 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत दिफा ने बताया, भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। पाकिस्तानी हदूद बंद होने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। पीटीआई को बड़ा धचका, पार्लियामेंट के 4 ओहदे वापस। शिबली फराज और उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदों से फारिग, चेंबर वापस ले लिए गए, नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्ठा डेप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग। नए अपोजिशन लीडर्स के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। पीटीआई आज़ाद अरकान को पार्लिमानी और डेप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए 2 नाम देना होंगे। पीटीआई के साथ नाअहल अरकान से कायमा कमेटियों की रुकनियत भी वापस। उमर अयूब पीएससी की फाइनेंस कमेटी से डीलिस्ट। साहबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियां और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। मलिक अहमद खान भच्चर और जुनेद अफजल शाही को 3 दिन में सरकारी गाड़ियां वापस करने की हिदायत। जुनेद अफजल शाही का साबिक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से ओहदा खत्म कर दिया गया। तहरीक खत्म नहीं हुई, जारी है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पार्लियामेंट से इस्तीफों के सवाल पर कहा, बानी पीटीआई जो भी हुक्म देंगे उस पर मिनवान अमल होगा। ताहम बानी पीटीआई ने इस्तीफों का अभी कोई हुक्म नहीं दिया। 14 अगस्त को आज़ादी और भारत के खिलाफ जंग जीतने का भरपूर जश्न मनाने का ऐलान। शेर अफजल मरवत की पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में वापसी, इजलास में शिरकत। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत की वापसी की हिमायत की। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझ पर तनकीद न करें, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। असद कैसर बोले, फासलों का इख्तियार बानी को है, वही हतमी फैसला करेंगे। कासिम और सुलेमान का नायकोब बना हुआ है, कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है। हुकूमत कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीजा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीजे के लिए राब्ता कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुंजा में शिश पर ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। मुरकोन में दरियाई कटाव से शाहरा रेशम का एक हिस्सा दरिया बुर्द। सैलाबी रेले से हुंजा और पंजराब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। उधर आधे घंटे की तूफानी बारिश ने गुजरात और सियालकोट को पानी पानी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत फौरी निकासी आब। 3 घंटे में दोनों शहरों की सड़कें क्लियर कर दी गईं। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मिस और डिस इन्फॉर्मेशन किसी सियासी जमात के मफाद में नहीं। वज़ीर इत्तलात के ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के किरदार की तारीफ, कहा दुश्मन को यहाँ से वाज़े पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अफवाज के साथ खड़ी है।
वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला की पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। पंजाब में IT और सयाहत में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके हैं। यकम जुलाई 2025 या उसके बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन के लिए रिलीफ। 2011 से 2024 के दौरान 5 अजाफी एडहोक रिलीफ अलाउंस पेंशन का हिस्सा। विफाकी वजारत खजाना ने पेंशन से मुतालिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन की बेसलाइन पेंशन ही नेट पेंशन तस्वुर की जाएगी। सिंध असम्बली अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सिंध असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जश्न आज़ादी और मार्का हक एक साथ मना रहे हैं। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने त्योहारों को मनाती हैं। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस की समाअत। राजा बिशारत की 6 और सनम जावेद की 2 केसेस में अबूरी जमानत खारिज। ATC रावलपिंडी का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान की अबूरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसी कर दी। बन्नू में खवारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। 2 मकामी सहूलतकारों के मकान मिस्मार। अहले इलाका ने ऑपरेशन को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया। भरपूर हिमायत का यकीन। उधर मियांवाली में CTD का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। वज़ीर आज़म की 3.8 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट हदफ के हसूल की पज़ीराई। 30 अरब डॉलर का हदफ अबूर करने के लिए जामे लाहेअमल पेश करने की हिदायत की। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सयाहत से मुतालिक बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। सियासी जमातों से माली साल 2024-25 के गोशवारे तलब। इलेक्शन कमीशन का कहना है, तमाम सियासी जमातों के सरबरा 29 अगस्त तक गोशवारे जमा कराएं। इंटरनेशनल फूड चेन मैकडोनल्ड की जानिब से पुलिस शहदा को खिराजे तहसीन। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान की खसूसी दावत पर शहदा की फैमिलीज का मैकडोनल्ड जिना पाक रावलपिंडी का दौरा। शहदा के बच्चों के मैकडोनल्ड्स पहुंचने पर शहरियों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। शहदा के बच्चों को मैकडोनल्ड्स की जानिब से फूल और तहाइफ पेश किए गए। शहदा के बच्चे, अफसरान और मैकडोनल्ड्स इंतजामिया आपस में घुल मिल गए। बच्चों ने तफरीह की और खाना खाया। मैकडोनल्ड्स इंतजामिया का कहना है, अफवाज और पुलिस हमारी अंदरूनी और बैरूनी सरहदों की मुहाफिज है। शहदा पूरी कौम का फख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान और खुसूसी बच्चों के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातह ख्वानी की। कायद आज़म हाउस म्यूजियम में खुसूसी बच्चों के साथ कौमी परचम लहराया। केक काटा, तस्वीर बनवाई। उधर हैदराबाद में सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। गुलकारों ने मिली नगमे गाकर शुरका का लहू गरमाया। पाकिस्तानी कौम ने भारत को बता दिया, हमें छेड़ा तो हम तुम्हें फाड़ देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर कभी भारत हमें पछाड़ने आया तो पाकिस्तानी कौम तुम्हें दफना देंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। शहर शहर, गांव गांव जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। पंजाब भर में इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया।
जश्न आज़ादी की मुनासबत से महफिल मौसीकी गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने समा बांध दिया। तकरीब गुज़िश्ता शब गवर्नर हाउस कराची में सजाई गई थी। गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवीलुल मुद्दती इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान का आबी मंसूबे 15 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, गवादर में पानी की किल्लत का मसला हल करेंगे। केपी में करप्शन का हर रोज नया स्कैंडल आ रहा है। अब महकमा मादनियात में करप्शन का स्कैंडल आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, केपी के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों दिए गए। रावलपिंडी में सीसीडी का लीगी एमपीए नई मिजाज के फार्म हाउस पर छापा। 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एमपीए के तर्जुमान का कहना है, बगैर तहकीकात के छापा मारा, लूट मार भी की गई। तर्जुमान सीसीडी का कहना है कि इंतहाई मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। सिंध भर में 15 अगस्त को चिहलम इमाम हुसैन पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध का 15 अगस्त को तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में रेस्क्यू सर्विस अब ड्रोन से होगी। ऊंची इमारतों और दुश्वार रास्तों पर रेस्क्यू के लिए जदीद ड्रोन हासिल कर लिए गए। टेस्ट फ्लाइट के दौरान ड्रोन ने 60 किलो की डमी को रेस्क्यू किया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ एसएम तनवीर कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 3 घंटे तवील मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा, 2 साल से बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों की कमेटी बनाई गई। भारत पर 50% टैरिफ लग चुका। ये पाकिस्तान के लिए आलमी मार्केट में अच्छा मौका है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जेएम सिकंदर की रस्म कुल में शिरकत। मरहूम के साहबजादों से मुलाकात, ताज़ियत की बुलंदी, दर्जात के लिए फातिह ख़्वानी और दुआ भी की। मेजर तोफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बूरेवाला में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जीओसी मेजर जनरल अली इकबाल ने सदर ममलिकत और फील्ड मार्शल की जानिब से फूल रखे, फातिह ख़्वानी की। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 603 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुंतजर 51 फ़लस्तीनी भी शामिल। इसराइल के जबरी कहर से मजीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा सिटी में फसा से फेंके गए इमदादी पैकेज गिरने से भगदड़, इमारत का अगला हिस्सा टूट गया। दर्जनों फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की 18वीं खेप रवाना कर दी। उधर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची में अरबईन मार्च मौखर। हुकूमत, शिया उलमा काउंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, हुकूमत ज़ायरीन को रियायती टिकट दिलवाएगी। गवर्नर सिंध कामरान डेसोरी बोले, ज़ियारत का रास्ता बंद हो ही नहीं सकता। T20
T20 के बाद वनडे का मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में पहला वनडे आज ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ 4 अगस्त को मुबैना जिनसी ज्यादती की शिकायत मिली। हैदर अली को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात मुकम्मल होने पर जमानत पर रिहा किया गया। मैनचेस्टर पुलिस ने केस की तफसीलात जारी कर दी। कहा मुबैना ज्यादती का वाकया 23 जुलाई को पेश आया। हैदर अली बरतानिया नहीं छोड़ सकते। मैनचेस्टर पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन्स टीम दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की आयरलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, डियाना और गुल फेरोजा ड्रॉप, शवाल और तूबा शामिल। क्रिकेट प्लेयर्स एजेंट मोगीज अहमद पर 5 साल की पाबंदी आयद। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट के इंडिपेंडेंट करप्शन ट्रिब्यूनल ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। मोगीज अहमद ने काउंटी कोच को करप्ट स्कीम में शामिल करने और खेल के साथ मुतासिर करने की कोशिश की। मोगीज अहमद पर पाबंदी का इतलाक 26 मार्च से हो गया। उधर मोगीज अहमद ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहा बतौर क्रिकेट एजेंट मेरा रिकॉर्ड बेदाग है, कभी फिक्सिंग या बदउनवानी में मुलव्विस नहीं रहा। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने का 1 साल मुकम्मल। 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में तारीख रकम की। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो फेंककर ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम किया। वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स की जंग। स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान के नूर जमान ने अपना पहला मैच बआसानी जीत लिया। नासिर इकबाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय पहलवानों का झूठ पकड़ा गया। जाली बर्थ सर्टिफिकेट वाले 11 भारतीय रेसलर्स मुअत्तल। रेसलर्स ने खुद को कम उम्र जाहिर किया था। बीजिंग में रोबोट्स का मेला। दुनिया भर से मारूफ रोबोटिक कंपनीज ने 1500 से ज्यादा जदीद मसनूआत नुमाइश के लिए पेश कर दी। और महसूर कुन आवाज के मालिक क्लासिकल गुलकार जावेद बशीर को सालगिरह मुबारक। जावेद बशीर कई भारतीय फिल्मों में भी आवाज का जादू जगा चुकी हैं।